वृंदावनाजलधरवर्णं चंद्रकोटभासिकर्णं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुमहारं भूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणलिं सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परम ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणेऽनंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकटाय कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे विश्वाय दुतज्ञस्ते तत्कर्त्रे विश्वहेतवे भूतमात्रेन्द्रियप्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन जीवस्वात्मानुभूत नमो अनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्यते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो गुणप्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणदृष्टे स्वसंविदे अव्याकृतविहाराय सर्वव्याकृतसिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मोदकी। भगवान श्याम सुंदर कालिय नाग के फणों पर अपने मृदु मृदु चरणों का स्पर्श कराते हुए खड़े हुए हैं। कालिय नाग को मस्तक पर भगवान के चरणों को पाकर बड़ी प्रसन्नता, बड़ा सुख हो रहा है। और कालिय की पत्नियां वे आकर भगवान के चरणों में नत होकर उनका स्तवन कर रहे हैं। तो कल जो बात हुई थी उनमें अंत में ये बात आई थी, कालियनाग की पत्नियों ने कहा था कि भगवान आपने कालिय के मस्तक पर जो बार बार चरण प्रहार किया और चरण प्रहार करके उसके सारे गर्व को आपने दूर कर दिया, सारा घमंड दूर कर दिया, ये दीक्षता तो ऊपर से है कि बहुत बड़ा दंड आपने दिया, सारे अंग चूर्ण विचूर्ण हो गए, परंतु वास्तव में ये आपका उस पर परम परम अनुग्रह है। इतना अनुग्रह किसी भी दूसरे पापी ने पाया हो ऐसा प्रमाण उदाहरण नहीं मिलता। चक्र के द्वारा आपने दुष्टों का संहार करके सद्गति दी, युद्ध में उनके शरीर का वियोग कराया, परंतु मस्तक पर चरणों को रखकर और मस्तक पर चरण रख करके नाचते हुए और फिर गर्व खर्व करने के पश्चात
उसको अपने मृदुल चरणों का उसके मस्तकों पर वो स्पर्श सुखानुभव कराते हुए ऐसी कृपा आपने किसी पर की हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो प्रथम तो ब्रह्मादि देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत भक्त, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी और लक्ष्मी जी पर्यंत भी आपके चरणों के स्पर्श का अधिकार नहीं पाती। लक्ष्मी जी को भी तप करना पड़ता है। शेषनाग जो हमेशा इनको अपने अंगों पर सुलाए रहता है, बिछौना सैया बनकर, उसको भी चरण स्पर्शाधिकार नहीं मिलता। तो हम लोग धारणा नहीं कर पाती उसने कौन सा पुण्य किया था, कौन सी तपस्या की थी। तो यही मालूम होता है कि आपका जो अचिंत्य अनंत अहेतुक कृपा का वैभव है वही यहाँ पर उदित हो गया। कार्य की दुष्टता और आपका कृपा वितरण, ये दोनों ही कोई उदाहरण नहीं रखता दूसरा। तो लेकिन आप महाराज विरुद्ध धर्माश्रय हैं। मने एक भगवान ही ऐसे हैं जो एक कार्य में विरुद्ध धर्म गुणाश्रय हो करके रहते। अनुरणीया महतो महीयान, अनु से अनु और महान से महान एक काल में, निर्गुण और सर्वगुण संपन्न एक काल में, सर्वमय और सर्वातीत एक काल में, परम स्वतंत्र और नित्य पराभक्त पराधीन एक काल में, नित्य अजन्मा और जन्म लेते हुए से दिखाई दे जिस समय, उस समय भी एक काल में। तो नाग पत्नियों ने सोच विचार करके कहा कि अब इसका कारण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है महाराज, हम क्या कारण ढूंढें। जब उसके अपराधों को देखते हैं तो कोई कारण मिलता ही नहीं जिससे उस पर ऐसी कृपा हो। और आपकी कृपा वैभव का तो प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। तो बस आपका कृपा वैभव ही यही इसका कारण है, और कोई कारण होगा तो उसे आप जाने। बस हम लोग तो आपके श्री चरणों में करोड़ों करोड़ों नमस्कार करती हैं। आपके स्वरूप का, ऐश्वर्य का, महात्म्य का विचार करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप स्वरूपतः सभी बातों में अचिंत्य हैं। जो अचिंत्य है वो वचनीय तो कैसे होता है? जो मन में नहीं आता, बुद्धि में नहीं आता, जो मन बुद्धि से भी परे है, वो वाणी में कैसे आवेगा? तो बस आपके चरणों में प्रणति के सिवा और कोई गति नहीं। बस भगवान के तो चरणों में नमस्कार ही करना चाहिए। उनके लीला गुण महात्म्य नाम इत्यादि का श्रवण कर कर उनका मनन भजन करना चाहिए। वो कैसे हैं, क्या हैं, इस बात को लेकर तर्क विवाद करने की आवश्यकता नहीं। वो सब कुछ है और सबसे परे हैं। हमारी ससीम बुद्धि जो पद पद पर अपने निश्चय को बदलती है। अभी ये सोचा, फिर दूसरी बात बोले तो भूल थी, ये ठीक है। जो पद पद पर अपने निश्चय को बदलती है, ऐसी बुद्धि माइक बुद्धि, वो मायातीत गुणातीत सर्वातीत भगवान का स्वरूप निश्चय करके
और कहे कि ऐसा ही है, दूसरा नहीं, ये एक बुद्धि की विडंबना है। तो काली पत्नियों ने कहा कि महाराज, हम तो केवल प्रणाम करती हैं और महात्माओं से आपके श्रीमुख से जो वचन निकले हैं वो परंपरा से सुनकर उन्हीं का अनुवाद कर देती हैं यहाँ पर नमस्कार करके। तो काली पत्नियों ने कहा, भगवान आप अचिंत शक्ति निकेतन हैं, मने शक्ति के घर हैं, शक्ति के भंडार हैं, तो वो शक्ति कितनी है, कैसी है, क्या है, वो अचिंत्य है, वो किसी के चिंतन में आवे, किसी के बुद्धि के संकलन में आ जाए, ऐसी नहीं। और उस अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से आपके लिए सभी कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं। पर आपके अनंत शक्तियों में परस्पर विरोध दिखते हुए भी कोई विरोध नहीं। ये आप पुरुष रूप से सारे जगत की कारण प्रकृति में और अनंत ब्रह्मांड में और अनंत जीवों के अनंत हृदयों में निरंतर वर्तमान रहते हुए भी अपरिच्छिन्न है। सब में परिच्छिन्न की तरह से रहते हुए भी आप अपरिच्छिन्न हैं। तो ये श्रुतियां हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसमें अपरिच्छिन्नता का बोध है, वही वो है। और तत् सृष्टवा देवानुप्राविशत, यहाँ भगवान जगत का की सृष्टि करके अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। यह अंतर्यामित्व है। तो पर ये समझ में ये बुद्धि क्या निर्णय करेगी, जो अपरिच्छिन्न है वो किसमें प्रवेश कैसे करेगा, और जो प्रवेश करता है वो अपरिच्छिन्न कैसे रहा। तो ये आपकी अचिंत शक्ति का है, अनंत कोटि ब्रह्मांड व्यापी होकर के भी आप ब्रह्मांड के अंदर हैं। ब्रह्मांडस्थ सारे अनंत जीवों के हृदयों में हैं और ब्रह्मांड से अतीत भी हैं। तो आपकी अपरिच्छिन्नता सत्य और आपकी अंतर्यामिता जीवों के हृदय में ये माइक, ये कहना भी दम्भ है, ये कहना भी बुद्धि का अभिमान है। कौन सा आपका स्वरूप औपाधिक और कौन सा आपका स्वरूप भ्रम कल्पित और कौन सा आपका स्वरूप सत्य यथार्थ, ये तब बताया जाए जब आपके सिवा दूसरा कोई हो। तो सारे भूतों के और सारे जीवों के आश्रय होकर के ही आप स्वयं ही सारे भूतों के और सारे जीवों के रूप में स्वयं प्रकट हैं, उनके अंदर प्रविष्ट भी हैं और उनके रूप में आप स्वयं ही प्रकट हैं। आकाश आदि सारे जो ये भूत हैं, ये आपकी माया शक्ति के विकार हैं, अतएव आपसे अलग नहीं है। और अनंत जीव भी आपके अंश हैं, इसलिए वो भी आपसे अलग नहीं है। पर आप सारे भूतों के आश्रय होकर के भी सर्वभूत स्वरूप हैं, सारे जीवों के स्वरूप होकर के भी उनके अंतर्यामी भी हैं और नियंता भी हैं। आपके लिए सभी कुछ संभव है, आप सब प्रकार से ही सर्वात्मक है। आप पर हैं तो सब जगत के कारण हैं और आप परमात्मा हैं, कारणातीत हैं। जगत के स्वरूप को देखने से मालूम होता है कि आप कारण नहीं हैं, ये जगत कार्य है। और फिर कारण के लक्षणों को जब देखने जाते हैं तो मालूम होता है कि ये कारण और कार्य में कोई भेद नहीं है। तो आपकी शक्ति के प्रभाव से कारणत्व
और कारणातीतत्व और कारण का कार्य, ये सभी आप एक ही हैं। कहते हैं भगवान आपकी अचिंत शक्ति के लिए क्या कहें, आप ज्ञान स्वरूप भी हैं और ज्ञानवान भी हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, और ये सर्वज्ञ सर्वविद माने ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञानवान कैसे होगा, और ज्ञानवान है वो ज्ञान स्वरूप कैसे होगा। उसमें ज्ञान है और वही ज्ञान है। तो लेकिन ज्ञान विज्ञान निधय, ये वो कहते हैं कि इसका अर्थ किया है उन्होंने, श्रीधर स्वामी ने, ज्ञानम ज्ञप्ति विज्ञानम चित्शक्ति उभयोर निधये ताभ्याम पूर्णाय। किसी वस्तु की अनुभूति का नाम ज्ञान है, और अब वो सुप्रकाश शक्ति के द्वारा उसकी अनुभूति होती है, तो सुप्रकाशता शक्ति और वो अथवा जो चित्त शक्ति है उसका नाम विज्ञान है। भगवान ज्ञान विज्ञान दोनों से परिपूर्ण है। पर एक बात है, जरा से कठिन है, कौन है ना, इसमें तो भगवान के रूप का वर्णन बड़ा सुंदर। वो कहते हैं कि जहाँ तक वृत्ति ज्ञान है वहाँ तक माइक है और अनित्य है। माने सब वस्तुओं का निषेध करते करते जो बच रहता है वृत्ति में, वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो वो ब्रह्म का स्वरूप बच रहा कहाँ? वृत्ति में। वृत्ति उसे एकमात्र शेष को देखती है, पर वृत्ति देखती है ना, और बुद्धि वृत्ति जो है ये माइक है। तो बुद्धि वृत्ति में समा जाने वाला, बुद्धि वृत्ति से दिखने वाला ही वो जब तक है तब तक वो भी माइक और अनित्य है। बुद्धि वृत्ति बदली थी, वो बदला, बुद्धि वृत्ति वो नहीं रही तो वो नहीं रहा। तो ब्रह्म को निषेध मुक्त देखते देखते वृत्ति के अंदर जो बच रहता है अंत में, वो ब्रह्म जब वृत्ति शून्य होकर स्वानुभव में स्थित हो जाए तब असली है। तो कहते हैं कि फिर इसमें क्या है, तो कहते हैं इसमें कुछ भी नहीं, वो तो स्वयं वही वो है। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं। भगवान का जो सर्व वस्तु विषय का ज्ञान है वो भगवान से अलग दिखने पर भी भगवान के अंदर ही है। जैसे एक ही नथ अनेक प्रकार के देश बनाता है, तो देश इसके होने पर भी वो अलग अलग हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है ये माई अथवा कोई वृत्ति विशेष नहीं है। भगवान का जो विरोधी धर्म गुणाश्रय है ये माया गुणातीत उनके होते हुए भी सर्व संपूर्ण ज्ञान संपन्न है। सर्वमय होते हुए भी सर्वज्ञ है। माने सर्वमय यदि है तो उनको जानने वाला कौन रहा? पर इनमें दोनों चीज साथ साथ है। ये सर्वगुणातीत भी है, सर्व मायातीत भी है और सर्व ज्ञान संपन्न भी है। तो काली पत्नियां कहती कि आपकी भगवान अचिंत शक्ति है। फिर कहते हैं कि आप ब्रह्मण हो।
तो ब्रह्म का अर्थ होता है जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित होता है। ये वेदांत का विषय है, इससे डरना नहीं चाहिए। सारे विषय ये भगवान के अंदर ही है और सभी को जानने वाले के लिए आवश्यक है। तो एक मेवा द्वितीयम, इसकी बात है कि ये अद्वितीय हैं। अद्वितीय का अर्थ ही होता है सजाती विजाती स्वगत भेद वर्जित। परंतु साथी श्रुतिका वाक्य पराशक्ति विवेद श्रीयते, वे अनंत शक्तिमान ही है। तो शक्तिमान वस्तु अद्वैत नहीं हो सकती, किंतु शक्तियों का परस्पर भेद है। तो शक्तिमान वस्तु में भी स्वगत भेद आ पड़ता है। माने स्वगत भेद क्या है, जरा इसको समझ लेना है। जैसे वृक्ष और वृक्ष के पत्ते पुष्प इत्यादि स्वगत भेद है, वो वृक्ष ही। तो कहते हैं कि ये तो पत्ते हैं, ये डाली है, ये फूल है। वृक्ष होते हुए भी उनमें जो भेद है इसको कहते हैं स्वगत भेद। और ये पीपल का पेड़ है, आम का पेड़, इमली का पेड़, वृक्ष जाति एक होने पर भी इनमें भेद है। और विजाति ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये लोहा है, ये विजातीय भेद है। तो प्रत्येक वस्तु में स्वगत सजाती और विजाती ये त्रिविध भेद होता है। जो सच्चिदानंद घन वस्तु है उसमें त्रिविध भेद नहीं। तो जैसे वृक्षादि में पत्र पुष्पादि का ये स्वगत भेद है, तो सच्चिदानंद जो वस्तु है वो वृक्षादि की भांति बहुसंख्यक नहीं है, इसमें सजाती भेद भी नहीं है। और सच्चिदानंद वस्तु के सिवा और किसी की सत्ता नहीं, इसमें विजाती भेद भी नहीं। तो स्वगत स्वजाति विजाति भेद रहित जो सच्चिदानंद घन वस्तु है वो निर्विशेष है। जहाँ उसकी ये निर्विशेषता है वहाँ उसका नाम ब्रह्म है। और जहाँ एक ही काल में वही ब्रह्म और वही भगवान, जहाँ नित्य सत्यमय विग्रहाकृति है और अनंत सत्य संपन्न है, वहाँ उनका नाम भगवान है। और वो जब अंतर्यामी रूप से हृदय में प्रविष्ट होते हैं सगुण निराकार, तब वो परमात्मा है। ब्रह्म की परमात्मा की भगवान की शब्दियते। तो ये जो तीन इनके प्रकाश है, ये तीन भेद नहीं है। ये परस्पर विरोधी गुण धर्माश्रय और अचिंत अनंत जीवों का एकमात्र स्वरूप, सबके एकमात्र स्वरूप और सबके एकमात्र जाता, यूं होने से ये विभिन्न शक्तियों के द्वारा विभिन्न रूप से परस्पर विरोधी दिखते हुए भी समकालीन भी वो वास्तव में एक हैं। और जो भगवान का श्री विग्रह, इसके संबंध में पद्म पुराण में आया है भगवान शंकर का और श्री कृष्ण का संवाद। भगवान शंकर ने उपासना की तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अमुक स्थान पर आप आओ, वहाँ हमारे दर्शन आप करेंगे। तो वहाँ वो गए, दर्शन हुए। वहाँ पूछा कि महाराज आप तो विग्रहवान दिखते हैं, आप तो आकारवान दिखते हैं, फिर आप निराकार और निर्गुण कैसे? तो भगवान ने वहाँ उत्तर दिया है कि देखो, एक हमारा वो स्वरूप भी है जो विग्रह रहित है और जो
शक्तिमान होते हुए भी शक्ति से कार्य नहीं करता, गुणों का प्रकाश नहीं, किंतु वो निर्गुण निराकार है और हम सगुण साकार हैं, ये बात नहीं। हमारा ये विग्रह भी, हम स्वयं भी निर्गुण निराकार हैं। कैसे? तो कहते हैं कि जितने भी गुण हैं संसार में, जिनको लेकर के गुण गुणी का वर्णन होता है, वे है प्रकृति के से उत्पन्न त्रिगुण। हमने त्रिगुण नहीं, हमारा जो गुण है वो हमें है, तो स्वरूप भूत गुण संपन्न हैं हम, इसलिए उन गुणों से रहित होने के कारण से निर्गुण। और हमारी जो आकृति है, ये आकृति के तीन कारण होते हमारे यहाँ माने। तीन चीजों को लेकर आकृति होती। एक तो उसके पूर्व के कर्म के कारण से जीव को अमुक प्रकार के शरीर मिलते हैं। उस आकृति में वो पूर्व के कर्म कारण। दूसरी बात, वो आकृति परवश होती है। कर्म के बंधन में बंधा हुआ जीव नियंत्रण में अमुक शरीरों को प्राप्त करता है, स्वेच्छा से नहीं करता। तो पांच भौतिक होता है और स्वेच्छा निर्मित नहीं होता। तीसरी बात, जितने भी भौतिक शरीर हैं वो अलग अलग अंगों वाले, अलग अलग अंगों में अलग अलग कार्य संपन्न होते। आंख देखती है, कान नहीं देखती। नाक सूंघती है, कान नहीं सूंघता। कान सुनता है, नाक नहीं सुनता। तो ये पांच भौतिक जहाँ देह का निर्माण होता है, वहाँ उनकी शक्ति अलग अलग गोलकों में सीमित रहती है। तो सच्चिदानंदमय जो विग्रह है, ये अस्थिमांश शून्य, दिव्य सच्चिन्मय अस्थिमांश साधित होने वाला ये सच्चिन्मय शरीर, ये सारे शरीरों, सारे अंगों में सारी शक्तियां मौजूद हैं। दूसरे, ये हानोपादान रहित है, वो जन्मता है और नष्ट होता है, ये जन्मता मरता नहीं। तो एक तो कर्म बंधन से, कर्म के कारण से होने वाला शरीर, पांच भौतिक और बंधन पराधीन और हानोपादान युक्त सीमित, ये तो होता है शरीर। ये आकार जो है, ये तो हम लोगों का आकार है। और जो स्वेच्छामय है, कर्म बंधन युक्त नहीं, और जो सच्चिन्मय है, पांच भौतिक नहीं, और जो हानोपादान रहित है, नित्य। तो स्वेच्छामय सनत भूतमय से कोपी चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी। तो ये जो आकृति है हमारी, वो कहते हैं शिवजी से भगवान कृष्ण, ये आकृति हमारी दिव्य सच्चिन्मयी है, पर ये भौतिक आकार नहीं है, नित्य है, सत्य है, सनातन है, चिन्मय है। इसलिए हम इस शरीर के रहते भी निराकार हैं।